हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सबका यूपीएससी टाइम में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं, जो है न्यू किंग्स एंड किंगडम। प्रीवियस वीडियो में हमने मेडिवल हिस्ट्री स्टार्टअप कर ली थी। अगर आप मेडिवल हिस्ट्री की स्टार्टिंग पॉइंट देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इस चैप्टर में हम आज पढ़ने वाले हैं लैंडलॉर्ड और वॉरियर, यानी कि प्रीवियस ईयर्स में मेडिवल टाइम में लोग किस तरह से रहते थे, उनके जीने का लाइफस्टाइल कैसा था, ये सब देखने वाले। और हम देख भी चुके थे कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी जिसमें लिखा जाता था कि प्रीवियस टाइम में लोग कैसे रहते थे और किस तरह के खाना खाते थे और अपना जीवन यापन कैसे करते थे। और इसी टाइम इरा को हम आगे ले जाते हुए आज हम 350 बिफोर कॉमन एरा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लैंडलॉर्ड और वॉरियर सबऑर्डिनेट टू द किंग। जो लैंडलॉर्ड यानी कि या फिर वॉरियर जिसको सामंत कहा जाता था, वो किंग्स के सबऑर्डिनेट होते थे और सामंत के ऊपर होते थे महासामंत। महासामंत के बाद एक और उपाधि होती थी जिसे महामंडलेश्वर कहा जाता था। राष्ट्रकूटाज सबऑर्डिनेट टू चालुक्याज इन दक्कन। दक्कन एक एरिया का नाम है जिसमें राष्ट्रकूटाज किनके सबऑर्डिनेट थे, चालुक्यस के। उसके बाद रिचुअल होता था एक हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ इस टाइप का रिचुअल होता था जो ब्राह्मण रिचुअल करते थे और क्षत्रिय एक यज्ञ करते थे जिससे उनकी जो भी लोग जैसे कि वाल्स वगैरह में मरे हैं उनको शांति मिले और उनको एक नया अवसर मिले जिससे वो और भी लोगों की सेवा कर सके। उसके बाद इंस्क्रिप्शन ऑफ चोला इन तमिलनाडु रेफर टू 400 टर्म डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस। यानी कि चोलाज के टाइम में जो कि तमिलनाडु के एरिया में है, वहाँ पे 400 टाइप के टैक्सेस होते थे, जैसे कि वेटी टैक्स इन द फॉर्म ऑफ लेबर के लिए जो टैक्स होता था उसे वेटी कहा जाता था। कदमई जो कि लैंड रिवेन्यू के लिए टैक्स होता था। बिलोंगिंग टू गुजरात, प्रतिहारा राष्ट्रकूटाज एंड पाला डायनेस्टी फोर्ट फॉर द कन्नौज। ये सब एरिया जो थे अलग अलग एरिया में थे, जैसे सब कॉन्टिनेंट के। तो ये सब जैसे कि गुजरात, प्रतिहारा, राष्ट्रकूंज और पाला डायनेस्टी तीनों ना उसके लिए लड़ते रहते थे, कन्नौज के लिए, कि वो कन्नौज को अपना वो वर्चस्व बना सके। सुल्तान मोहम्मद गजनी इन्वेड सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। जो मोहम्मद गजनी था जो आज के सब कॉन्टिनेंट में अफ्रीका की तरफ है, अफ्रीका नहीं सॉरी, ऑस्ट्रेल अफगानिस्तान की तरफ से, यानी कि अपर लेवल ऑफ सब कॉन्टिनेंट से मोहम्मद गजनी थे। उन्होंने बहुत बार इन्वेड किया था भारत की तरफ ताकि वो भारत से सोना वगैरह लूट के जा सके। टारगेटिव वेल्थी टेम्पल, वो ऑलमोस्ट जो वेल्थी टेम्पल थे उनको ही टारगेट करते थे ताकि ये और भी सब कुछ बनाया जाए। जैसे सोमनाथ टेम्पल का एग्जाम्पल दिया गया है जो कि है गुजरात में, जहाँ पे उसने बहुत बार इन्वेड किया और बहुत सारा सोना वहां से लूट के ले गया। और इनके ऊपर एक व्यक्ति थे अल बिरूनी, जिन्होंने किताब ए हिंद नाम से इनकी कहानी लिखी है। चौहान रूल्ड अराउंड दिल्ली अजमेर, रेस्ट्रिक्टेड इन एक्सपेंशन ऑफ ए चालुक्य ऑफ द गुजरात एंड गढ़वाल ऑफ द अप। यानी कि जो यहाँ पे पीजेंट्स आते थे वो क्या करते थे कि यहाँ इकट्ठे होते थे। इकट्ठे होने के बाद इन इकट्ठे हुए पीजेंट्स को अर कहा जाता था, यूर अर। फिर बेस्ट नोन पृथ्वीराज हु डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन 1899। सबसे अच्छी तरह से पृथ्वीराज थ्री था जो उन्होंने मोहम्मद गजनी को डिफीट कर दिया था इन 1891। ओके, उसके बाद चोला वर द सबऑर्डिनेट टू पल्लवाज किंग। चोला जो सबऑर्डिनेट थे पल्लवा किंग्स के। His success was grew by capturing पलवा एंड द पांड्याज। उनकी सक्सेस और भी ग्रू हो गई जब उन्होंने पलवा और पांड्याज को जीत लिया। चोला के जो चीज भी जीतते थे उन सबको ब्रोंज के एक मेटल पे लिखा जाता था, कंसिडर फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। जो ब्रोंज का मेटल था उसको फाइनेस्ट माना जाता था, अच्छा मेटल माना जाता था। बिग टेम्पल है, और उसी टाइम पे टेम्पल बनाए, बहुत सारे टेम्पल्स भी बने जैसे थंजावुर एंड द गंगाईकोंडा। चोलापुरम वाज बिल्ट बाय द राजा एंड द राजेंद्र। उस टाइम के ये जो राजा थे
जो रूलर थे उन्होंने बनाए थे ये। ही बिल्ड द टाउन थंजावुर एंड द टेम्पल नरसिम्हदनी। नरसिम्हदनी एक टेम्पल था जो कि थंजावुर में बनाया गया था किनसे, राजा एंड राजेंद्र के द्वारा अलग अलग। सेटल ऑफ द पीजेंट बिकम अ प्रोस्परस बाय डेवलपिंग एग्रीकल्चर। अब जो उर थे वो उनका सेटल और भी ज़्यादा डेवलप हो गया था जब उन्होंने एग्रीकल्चर उगानी शुरू की थी। ग्रुप ऑफ सच विलेज फ्रॉम द लार्जर यूनिट एज नाडू, यानी कि इन सब की जो यूनिट थी उनको नाडू कहा जाता था। नाडू यानी कि उर प्लस उर विल मेक द नाडू। उर क्या थे, पीजेंट्स थे, पीजेंट्स के बाद जो कंबाइन हुए उन्हें नाडू बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद हर एक जगह पे अलग अलग तरह की लैंड होती थी, उनको अलग अलग नाम दिए जाते थे। वल्लम वंगई लैंड फॉर द पीजेंट, यानी कि जो लैंड वल्लम पीजेंट के लिए होती थी उनको वल्लम वंगई बोला जाता था। लैंड फॉर ब्राह्मण की लैंड होती थी ब्राह्मड्या बोला जाता था। जैसे यहाँ शाला, पाठशाला, स्कूल के लिए जो लैंड होती थी उन्हें शाला भागा बोला जाता था। और प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके थे कि जब किंग्स थोड़े से डाउनवर्ड आने लग जाते थे तो वो एज अ टैक्स या फिर एज ए सैलरी आर्मीज को अपनी लैंड्स देना स्टार्टअप कर देते थे। इसी तरह के लैंड्स के अलग अलग टाइप्स के नेम है। देवदाना लैंड गिफ्टेड टू द टेम्पल, जो लैंड मंदिर बनाने के लिए दी जाती थी उसको देवदाना बोला जाता था। पालिश चंदनम वाज लैंड विच वाज गिफ्टेड टू जैनिज्म। इसी तरह से एक और चाइना इट वाज अ रूलर। चाइना को उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये अपने यहाँ मैंडिवल हिस्ट्री चल रही थी, वहाँ पर टैंग डायनेस्टी चल पड़ी थी और उस टाइम पे वहाँ की कैपिटल थी जियांग कैपिटल थी। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक चैप्टर की अपडेट आपको टाइम पे मिल जाए। और इस चैप्टर से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओ ये